In the electrochemistry, we'll be dealing with the two types of the cell. One cell is electrochemical cell, another is electrolytic cell. In this section, we will talk about only the definitions of the electrochemical electrolytic cell, and we will understand the different components of the cell. We will understand what is anode, what is cathode, what is electrode, what are types of electrodes. So that is the section we are going to discuss. The detailed differences between electrochemical and electrolytic cell we will do in the separate section. First, let us understand what is electrochemical and electrolytic cell. Differences is a later part of the discussion. Well, we know that the device in which you convert the chemical energy to electrical energy through spontaneous redox reaction is called electrochemical cell. मतलब कुछ केमिकल्स को रिएक्ट करेंगे, उससे अपने आप एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. उस स्पेशल डिवाइस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे कार बैटरीज, मोबाइल बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज एंड ऑल दैट, राइट. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को कंडक्ट करना है. अब एज वी नो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये अपने आप नहीं हो सकती. तो उस रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस में हम केमिकल रखते हैं जिसको हमें रेडॉक्स रिएक्शन करना है, एंड देन वी पास द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड द नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट. द रिएक्शन which was otherwise non-spontaneous is being carried out by passing the electrical energy. So that is called as electrolytic cell. Now, be it electrochemical cell or an electrolytic cell, there are two main components of a cell. One is electrode and another is called electrolyte. सेल चाहे किसी भी टाइप का हो, सेल चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो, it must have electrode and it must have electrolyte. What is electrode? Electrode is a surface on which exchange of electron takes place. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन. कोई भी इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में फ्री मूव नहीं कर सकता. इलेक्ट्रॉन डज नॉट नो हाउ टू स्विम. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए हमें कुछ पाथ चाहिए होते हैं. जैसे एक पाथ है इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट? द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their aqueous solution or in their molten state. Electrolytes are the substances which can conduct electricity in their aqueous solution or in their molten state, right? तो अगर ये एक रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, और इस रॉड के पास सोडियम आयन जाता है, मोल्टन सोडियम, ध्यान से समझो, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो सॉल्यूशन में या लिक्विड में फ्रीली नहीं जा सकते. तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए सोडियम यहां पे आएगा और उस सोडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे आके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, राइट, दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड इज द सरफेस ऑन विच एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. ये एक पोर्ट है. कोई भी आयन यानी शिप आएगा, बोट आएगी, और जो भी गुड्स हमें लोड करने हैं वो हम पोर्ट से उस पर लोड करेंगे. ठीक है. तो जो पोर्ट है वो इलेक्ट्रोड है. ठीक है. जो गुड्स आप लोड या अनलोड कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जो बोट आप यूज कर रहे हो, जो या बड़ा सा शिप आप यूज कर रहे हो, वो एक आयन है.
वो एक इलेक्ट्रोलाइट है. सो दिस इज द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, इमेजिन द थिंग, एक पोर्ट है, वहां पे कुछ सामान रखे हुए जो हमें एक्सपोर्ट करने हैं, या किसी शिप में कोई सामान आ रहा है जो हमने इंपोर्ट किया है, तो पोर्ट पे हम उसको एक्सचेंज करते हैं. तो जो शिप आ रहा है वो एक आयन है, ठीक है, और जो पोर्ट है वो एक इलेक्ट्रोड है. अब आयन या जो जो भी शिप है वो ऐसे ही तो ओशन में अपना पूरे गुड्स को थ्रो नहीं कर देंगे. ठीक है, what happens is that ship or the boat will come near to the port, and there the goods will be exchanged. The goods being exchanged are electron, and this exchange can take place only at a port. So that port will be called as electrode, right? And the ship will be called as the ion or the electrolyte. ठीक है, so electrode is a surface on which exchange of electron takes place. Now there are two types of electrodes. One is called as anode and other one is called as cathode. What is the anode? Normally people say anode is positive, cathode is negative. Don't learn it that way, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का कन्वेंशन इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक में ऑपोजिट होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, सो डोंट गो फॉर द पॉजिटिव साइन और द नेगेटिव साइन. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द एनोड, द इलेक्ट्रोड at which oxidation takes place. जिस इलेक्ट्रोड पे आके इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड. साइन उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेल. कैथोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड एट विच reduction reaction takes place is called cathode. जहां पे इलेक्ट्रोलाइट या सब्सटेंस जाके रिड्यूस होगा, जिस सरफेस पे जाके, अब जैसे यहां पे सोडियम जाके इस सरफेस पे रिड्यूस हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर पे आ रहा है, तो सोडियम इस सरफेस पे जाके रिड्यूस हो रहा है, तो आई विल से दिस सरफेस इज अ कैथोड सरफेस, राइट? सो कैथोड का मतलब the surface at which the reduction takes place, the electrode at which the reduction takes place is called as cathode. The electrode at which oxidation takes place is called anode. एनोड पे क्या साइन होता है? प्लस या माइनस? क्या साइन होता है एनोड पे? इट कैन बी इधर प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव. Another important terminology we use is the anode half cell and cathode half cell, right? तो एनोड यानी ऐसी सरफेस जहां पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट. जिस सरफेस पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एनोड, और उसके साथ वाला इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कॉल्ड एज एनोड हाफ सेल. ठीक है, कैथोड हाफ सेल का मतलब द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी कैथोड प्लस इलेक्ट्रोलाइट. Cathode plus electrolyte is called as an cathode half cell. Now why we are using the word half cell? See, anode का मतलब the surface at which oxidation takes place. Cathode का मतलब the surface at which reduction takes place. But is it possible to carry out alone oxidation? Is it possible to carry out only reduction? No. Both are complementary. If one is taking place simultaneously, the other has to take place. Either oxidation or reduction cannot take place alone. इसका मतलब एनोड अकेला ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता,
कैथोड अकेला रिडक्शन नहीं कर सकता, जब ये दोनों हाफ सेल कंबाइन होंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इसलिए एनोड पे होने वाला रिएक्शन इज ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी एंड कैथोड पे होने वाला रिएक्शन इज द अनदर हाफ ऑफ द स्टोरी, एंड दे बोथ शुड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इफ बोथ आर नॉट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली देन नन ऑफ देम विल टेक प्लेस, रेडॉक्स ही नहीं होगा। तो रेडॉक्स करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए। एनी वन ऑफ देम कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, any one of them cannot work alone, any one of them alone are meaningless, that is the reason we are calling them as an half cell। जब एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल से मिलता है, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल से मिलता है तो बन जाता है सेल। और वो सेल हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। वेल, फर्दर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, हमने कहा एनोड वो सरफेस होती है जहां ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो सरफेस होती है जहां रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट हु इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, बट हु इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन? बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, बेस्ड ऑन involvement of reaction, based on involvement of reaction, electrodes can be classified into active electrode, inert electrode and gas electrode. What is active electrode? Electrode itself donate मतलब oxidize और accept मतलब reduce। Electrode itself donate electron, that means oxidize or accept, reduce। Electrode itself donate or accept electron, such electrode is called as active electrode। मतलब जब हम कह रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो सॉलिड सरफेस है, that solid surface itself is getting oxidized, zinc is getting oxidized into zinc plus 2 or copper plus 2 ions are getting reduced at the copper surface। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लो कि जो भी इलेक्ट्रोड है उसका मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा तो या तो उसमें से सब्सटेंस रिलीज होगा या उसमें सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस मास विल चेंज, राइट। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के टाइप क्या है? जैसे जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, silver electrode, right? All these are the types of electrode which themselves undergo oxidation or reduction during the working of the cell, that is called as active electrode, right? Then comes inert electrode. Inert electrodes are like agents, right? They themselves do not undergo oxidation or reduction. You can note down this. Inert electrodes are those which do not themselves undergo oxidation or reduction. Inert electrodes are those which do not themselves undergo oxidation or reduction. They simply provide a surface. They simply provide a surface for electron exchange. मतलब किसी बाहर के सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट को डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो जिस सरफेस पे रिडक्शन हुआ तो हम कहेंगे कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट, मैंने यहाँ पे एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और सोडियम मेटल यहाँ पे आता है। तो सेल में एक्सटर्नली बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लेटिनम की सरफेस पे आते हैं और प्लेटिनम की सरफेस से आके सोडियम इनको एक्सेप्ट कर लेता है, सोडियम का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे। Who provided the electron? Did platinum provide electron? No.
Electron came from outside, only platinum worked as giving away the electrons. ठीक है, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो प्लेटिनम की सरफेस पे सोडियम प्लस आयन का रिडक्शन भी नहीं होगा. ठीक है, और जैसे एक स्टील का हमने एक सरफेस बनाया और इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, क्लोराइड आयन ने आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और बन गई क्लोरीन गैस. तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सरफेस है स्टील का, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रखेगा, इनको बाहर ट्रांसफर कर देगा. तो इट इज नॉट कीपिंग द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, इट इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ. क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर ट्रांसफर कर देता है और सोडियम से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके प्रोवाइड कर देता है. सो हियर द प्लैटिनम और द स्टील आर नॉट अंडरगोइंग द redox reaction at all. They are simply providing the surface for electron exchange, right? So inert electrodes are those which themselves do not undergo oxidation or reduction. They simply provide the surface for electron exchange. For example, the platinum and graphite. These are the electrodes which themselves will not undergo oxidation normally, will themselves will not undergo reduction. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो ये बाहर से आएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो भी ये खुद रिड्यूस नहीं होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ट्रांसफर कर देंगे. तो दे देमसेल्फ डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दे सिंपली प्रोवाइड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. उसके बाद आता है गैस इलेक्ट्रोड. इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्टिव इलेक्ट्रोड. It's similar to active electrode, where gas is oxidized or reduced on inert surface. गैस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, हम एक कोई पर्टिकुलर जैसे डाइहाइड्रोजन गैस यूज करेंगे या डाइक्लोरीन गैस यूज करेंगे ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन. या तो डाइहाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू H प्लस आयन, और डाइहाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू H प्लस आयन, या जो सॉल्यूशन के H प्लस आयन है वो डाइहाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन. या तो गैस खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी या गैस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन. दैट इज कॉल्ड एज गैस इलेक्ट्रोड. गैस इलेक्ट्रोड का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट? तो हियर standard hydrogen electrode G, right? What is standard hydrogen electrode? पहले आप इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है. आपने एक बीकर लिया है और इस बीकर में आपने H प्लस आयंस लिए हैं. अब this is where you have taken 1 mole H plus ions. वन मोलर H plus ion की concentration है. You have taken hydrochloric acid or sulfuric acid or whatever, but it is providing 1 mole H plus ions in the solution. ठीक है, इसके बाद एक बाहर एक ग्लास ट्यूब है, ये एक हॉलो ग्लास ट्यूब है. ठीक है, और इस हॉलो ग्लास ट्यूब में ठीक है,
और इस होलो ग्लास ट्यूब के अंदर एक और होलो ग्लास ट्यूब है विच इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। तो ये जो रेड ट्यूब है इसको मर्क्यूरी से फिल किया हुआ है और इसके बाहर की तरफ एक कॉपर वायर है, सो दैट यू कैन अटैच विद द, मतलब यहाँ पे एक कॉपर वायर है। ठीक है, और इस इनर ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, इसके साथ में एक प्लेटिनम वायर अटैच है। और उस प्लेटिनम वायर के ऊपर एक प्लेटिनम प्लेट है। So there is a beaker having 1 molar H plus ion concentration. There is a hollow tube in which there is another tube filled with mercury, and on one terminal there is a copper wire attached, sorry, platinum wire attached, and to the platinum wire the platinum plate is attached. और दोनों ट्यूब्स के बीच में जो गैप बचेगा, दिस गैप, राइट, ये रेड और ब्लैक ट्यूब के बीच में जो हॉलो स्पेस है, यहां पे हम हाइड्रोजन गैस ब्लो करते हैं एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, और टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है 298 केल्विन। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ देयर आर टू कंडीशंस पॉसिबल। कंडीशन नंबर 1, H प्लस आयन जो हमने सॉल्यूशन में लिए हैं, दिस H प्लस आयंस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे डायहाइड्रोजन गैस। ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि जो हम हाइड्रोजन गैस अंदर से ब्लो कर रहे हैं वो प्लेटिनम की सरफेस पे आएगी। ये जो हाइड्रोजन गैस हम यहां से ब्लो कर रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यहां पे आएगी और इस सरफेस पे आके हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी टू प्रोड्यूस न्यू H प्लस आयन। ये हाइड्रोजन गैस सरफेस पे आएगी, सरफेस पे आके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी और प्रोड्यूस हो जाएंगे H प्लस आयंस। ठीक है, तो दो रिएक्शंस पॉसिबल है, देखो ध्यान से, दो में से कोई एक होगा। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कंडीशन 1 इज, हमने यहां से हाइड्रोजन गैस ब्लो किया, हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में से इस प्लेटिनम की सरफेस पे आएगा, प्लेटिनम की सरफेस पे आके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा 2H प्लस आयंस। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस आयन, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू H प्लस आयंस। और ये जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ये कहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम की सरफेस में से ट्रेवल होके बाहर चले जाएंगे। अगर फर्स्ट केस हो रहा है, ध्यान से समझो, इफ द फर्स्ट केस इज टेकिंग प्लेस, तो हाइड्रोजन गैस जाके प्लेटिनम की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और H प्लस आयन बनाएगा। जो H प्लस आयन बनाएगा वो तो सोल्यूशन में चले जाएंगे, और जो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम प्लेट से होते हुए और इनर ट्यूब से होते हुए बाहर चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, सपोज बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो H प्लस आयन जो सॉल्यूशन में अवेलेबल है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन में, मतलब H प्लस आयन विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, राइट। तो H प्लस आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, आर दे प्रोवाइडेड बाय प्लेटिनम? नो, they came from the other cell, and that's what I was telling you, the idea of half cell. See, आप बात को समझो, आप ये सोच रहे हो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो
इन इलेक्ट्रॉन को H प्लस एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय बाहर जाएंगे और बाहर से आएंगे? द अदर हाफ सेल, क्योंकि ये अकेला ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कर सकता है, इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से अटैच करना पड़ेगा। जब हम देखो ये हाइड्रोजन का सेल है, हाइड्रोजन यानी हॉलो ट्यूब, प्लेटिनम, H प्लस आयन, हाइड्रोजन गैस, ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। दिस अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, ये H प्लस को रिड्यूस भी नहीं कर सकता और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज भी नहीं कर सकता until it is attached to the another electrode। अब सपोज जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस अंदर आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? H प्लस आयन, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। सपोज जिंक रिड्यूस हो रहा होता है, या सपोज जिंक की जगह मैंने कॉपर यूज किया होता और यहां पे रिडक्शन होगा तो इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे दे विल ट्रेवल थ्रू दिस सर्किट एंड रीच ऑन द अदर साइड। सो हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रोड है, इस पे कौन सा रिएक्शन होगा? विल इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, or will it donate electron to form H plus ion? That depends on what is the other electrode is being attached. So gas electrode के केस में either the gas is produced by the redox reaction on the inert surface or gas is oxidized, right, on the inert surface. This is the example of standard hydrogen electrode. ये working diagram नहीं है, ये हमने actually इसको explain करने का try किया है, how exchange of electron takes place. You can draw this diagram. Always remember there is a beaker having 1 molar H plus ion concentration. There is another hollow tube in which there is a tube filled with mercury. The tube filled with mercury is attached to the copper wire in the external circuit and attached to the platinum wire and platinum plate in the inner part of the beaker. Hydrogen gas is passed through the outer tube. This hydrogen gas is either oxidized into H plus ion or the H plus ions of the solutions are reduced to dihydrogen gas. This is called standard hydrogen electrode. तो हमारे पास तीन तरह के इलेक्ट्रोड्स हो गए। एक्टिव इलेक्ट्रोड, दे themselves, ये सॉलिड इलेक्ट्रोड्स हैं, एंड दे themselves विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करने हैं तो दे themselves विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो दे themselves विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड एज द एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनका मास चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड, inert electrodes are those which are not undergoing oxidation or reduction. They themselves are not participating in the redox reaction, they are only providing the surface for electron exchange, right? And then comes the gas electrode. Gas electrode is somewhat like active electrode, लेकिन यहाँ पे active कौन है? gas. तो gas is either undergoing oxidation or reduction on a inert surface. इसका मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंटली यूज्ड एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन concentration of H plus ion is 1 molar, pressure of the gas is approximately 1 atmosphere or 1 bar, and temperature is 298 Kelvin. Then only it will be called standard hydrogen electrode. Suppose the concentration is not 1 molar, or temperature is not 298, और प्रेशर इज नॉट 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर हमारे फिक्स पैरामीटर में नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ही, नॉट शी। इट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली व्हेन द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, pressure of hydrogen gas is 1 atmosphere, not the total pressure, temperature is 298 Kelvin, and the concentration of H plus ion is 1 molar, right? And what is the use of standard hydrogen electrode? ये दूसरे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स फाइंड करने में यूज होता है। आफ्टर सम टाइम वी विल यूज देम इन दिस केस। सो वी हैव अंडरस्टूड द इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। एनोड क्या होता है, जिस सरफेस पे ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज एनोड। जिस सरफेस पे रिडक्शन होता है, दैट इज कैथोड।
इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? The substance through which electricity can be passed in molten state or in aqueous solution. Anode half cell क्या होता है? Anode plus electrolytic solution is called anode half cell. Cathode plus electrolytic solution is called cathode half cell. They are being called as half cell because they themselves alone have no meaning. They will be meaningful, or redox reaction will take place only when anode half cell is attached with the cathode half cell. Now, based on the type of reaction, we have three types of electrodes: active, inert, and gas. And we have discussed the example of the gas electrode.